मैंने तेरा नाम लिया है। किस तरह से करूं, किस तरह से करूं। सब कार्य करते रहे। हम ये नहीं चाहते हैं कि केवल आप बैठ करके भगवान का जप कीजिए, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। उसी समय जब वो चक्र सब के सब लोग ऋषिगण दौड़ने लगे उस चक्र के पीछे और जाकर के उस जंगल में गिरा, अब वो स्थान परम पवित्र बन गया और सभी ऋषिगण खूब प्रसन्न हो गए कि उसी समय सामने से सूत जी का आगमन होता है। सभी सौनकाद ऋषिगण सूत जी को एक आसन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप ये बतलाइए कि हम लोगों का कल्याण कैसे होगा, हम मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, ये बतलाइए, क्योंकि हम तो सांसारिक लोग हैं। क्या हम सांसारिक लोग हैं, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? अच्छा ये बतलाइए, आप लोगों से प्रश्न है कि हम लोगों का इस पृथ्वी लोक पर जन्म क्यों हुआ? मैया ध्यान से सुनो, बहुत ही गहराई की बात है। हम मनुष्यों का जन्म क्यों हुआ? हमारे जैसे आपके जैसे इस दुनिया में कितना अनगिनती, और ये तो केवल एक इंडिया, दुनिया में तो छोड़ दीजिए, भारत और छोड़ दीजिए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका, दुनिया को छोड़ दीजिए, केवल भारत की बात कीजिए। भारत में इतनी आबादी, या इस मथुरापुर गांव में इतनी आबादी, लोग कहते हैं कि अरे हम ये हैं, हम वो हैं, है ना? कोई जात मंत्री है फलाने, अरे हमको ये मंत्री है, आप अच्छा, अरे हमको ये मंत्री है, हम तो ये मंत्री है, हम क्या, तो हम मुख्यमंत्री हैं, हम क्या, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, हम क्या है तो हम प्रधानमंत्री हैं, हम क्या है तो हम राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति भाई? भारत के राष्ट्रपति कितना बन जाइएगा? भारत जैसे जैसे अनेकों देश हैं, सबका कितना पार पा सकते हैं? जैसा आप घर बनाते हैं ऐसा ना जाने घर बिलियन बिलियन के घर कुछ ना कुछ तो रहा होगा। क्या ये बनाया, ये क्या है? माय जैसे साइंस इसको बनाया तो इसके पीछे भी तो कुछ रहस्य होगा, तभी तो बनाया, कुछ ना कुछ तो होगा तभी तो बनाया। कोई चीज व्यर्थ में बनती है क्या? व्यर्थ में कोई चीज बनती है नहीं ना। अरे सिगरेट में देखिए लिखा हुआ है कि तंबाकू से कैंसर होता है, व्यक्ति पढ़ लेता है फिर भी उसमें से निकाल करके खाता है। गुटखा का पाउच लीजिए, उस गुटखे के पाउच पे जो उसका जर्दा होता है, उस जर्दे पर ना फोटो, जब पहले ना लिखा हुआ था कि तंबाकू से कैंसर होता है, और उसके बाद डंक मारने वाले बिच्छू का उस पर फोटो लगा दिया कि ताकि इससे भी लोग ना खाए। जब इससे भी नहीं माना, उसके बाद लगा दिया, उस पे फोटो लगा दिया गया कि यहाँ पर कंठ में जैसे किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर वाला भाव वाला फोटो पूरा लगा दिया उस जर्दे के, उस गुटखे के पाउच पर लगा हुआ है उनको फोटो। हाँ या ना? जो लोग खाते होंगे उनको पता
उस जर्दा पर ना लगा हुआ है फोटो कि ये तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी खाते हैं। हाँ या ना, लिखा हुआ है फिर भी। इस संसार में कुत्ते कितने हैं, कोई गिनती है क्या? कुत्ता की गिनती है कोई? बिल्ली की नहीं। अच्छा, नाली में जो कीड़े रहते हैं, क्या कीड़े की कोई गिनती है? मच्छर की कोई गिनती है? मक्खी की कोई गिनती है? गाय की कोई गिनती है? भैंस की गिनती है? तो फिर ये क्या है? अनगिनती है। ये संसार क्या है? त्रिकालबाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकालबाधित्वम सत्यत्वम। ये संसार, जैसे कि ये संसार क्या है? मृत्यु लोक है। ये क्या है? मृत्यु लोक। आप जाइएगा, चीनी खा करके आप कहिएगा कि अरे चीनी ये मीठा लग रहा है, हम तो नमकीन खाना चाहते हैं। क्या चीनी में कभी नमकीन हो सकता है? चीनी का स्वभाव कैसा है? वो मीठापन देता है ना। इमली का स्वभाव कैसा है? इमली का स्वभाव कैसा है? खट्टा। क्या इमली कभी मीठा हो सकता है? नहीं ना। मिठाई का स्वभाव कैसा है? नाम ही है मिठाई तो मीठा। क्या मिठाई कभी मिर्च हो सकता है क्या? नहीं। तो वैसे ही ये संसार है, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? इसको कहते हैं दुखालय। जैसे बताए ना कि देवालय, विद्यालय, शौचालय, जैसे ये सब, ऐसे ये संसार क्या है? दुखालय, अर्थात ये दुख का घर है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी है क्या? कोई इस दुनिया में सुखी व्यक्ति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, कोई तन का बीमार मिल जाएगा। किसी के पास खूब रुपया पैसा है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं है। किसी के पास रुपया पैसा एक भी नहीं है, उसके घर में शांति तो है, लेकिन रुपया पैसा ही नहीं है ना। किसी के घर में रुपया पैसा भी है तो डेली घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट होते रहता है। किसी के घर में ये सब कुछ है, उसके बाद वो न जाने एक कोमा में ऐसे करके सदमा में पड़े रहते हैं। सब कुछ करोड़ों अरबों खरबों होने के बाद भी, है ना, इतना होने के बाद भी तो कोई तन दुखी, कोई शरीर का बीमारी है। शरीर का आपका एक बीमारी खत्म होगा, दूसरा बीमारी शुरू, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू। तो शरीर कोई तन का बीमारी, दूसरा कोई मन का बीमारी है। कभी भी तृप्ति होती है? भगवान ये मिल जाए, क्या तृप्ति हुई? नहीं। ये जगह जमीन मिल जाता ना तो मार्केट का जमीन था, ऐसा जमीन मिल जाता ना तो अच्छा होता, वो मिल गया। अरे इस जगह ना एक बिल्डिंग बन जाता ना तो अच्छा रहता, बिल्डिंग भी बन गया। अरे एक यहाँ हो गया, एक और पटना में भी हो जाता ना तो अच्छा रहता। अच्छा पटना में भी हो गया, अरे दिल्ली में भी हो जाता ना तो अच्छा रहता। अरे इतना हो गया, अरे कुछ खेत और ले लेते ना तो अच्छा होता। अच्छा ये भी हो गया, अरे कुछ और हो जाता ना, अब कुछ हम नेता कुछ ऐसा बन के थोड़ी और नाम रोशन कर लेना तब होता। अरे कुछ और कर लेते, इस लोकल में थोड़ी हम और जमींदार बन जाए तो अच्छा होता। कभी तृप्ति मिली? मिली कभी तृप्ति? नहीं, क्योंकि ये दुखालय है। यहाँ पर अपने आप को कितना भी चाह लीजिएगा नहीं सुखी हो सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी कौन है? सुखी राम का दास, सुखी कृष्ण का दास, जिसके घर में नमक रोटी भी है, जिसके पास जो भी जमीन जायदाद हो, जितना भी हो, भगवान को धन्यवाद दीजिए। हे विधाता, हम तो इस लायक ही नहीं थे, हम तो नमक रोटी के लायक ही नहीं थे, लेकिन आप तो सब्जी रोटी चावल दाल सब आप दे रहे हैं, रहने के लिए घर बार अच्छा दे दिए हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चे सब हो गया, सब सेटलमेंट हो गया, मेरा घर बार मिल गया, भोजन पानी मिल गया। प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही अच्छे से चले आगे और ज्यादा नहीं चाहिए। चाहे गरीब चिंता मिटी, बनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो जग साहन साह मेरी माँ।
गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान मेरी माँ। जब आपके अंदर संतोष आ जाएगा ना तो समझ जाना कि आप सुखी हो गई हो। इसलिए संतोष लाओ, संतोष लाओ, जितना मिला उतना ही में खुश रहिए कि हे प्रभु आप बहुत दे दिए, है ना। ये नहीं, कुछ लोगों का रोना होता है, पैसे खूब आते रहेगा, खूब आते रहेगा, है मेरे पास एक बार है ना। तो जिनको भगवान सब कुछ दे रखे हैं ना, उसके बाद भी हमें मेरे पास करना है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो भगवान सचमुच बना देते हैं वैसा फिर कंगाल। भगवान की ही माया है कि कब रोडपति को रोड पर घूमने वाले को कब करोड़पति बना दे, कब करोड़पति को रोडपति बना दे, ये इनके ही हाथों में है। इसीलिए आपके पास भगवान दिए तो ये कहिए कि हाँ है ना। ऐसा नहीं करे मेरे पास है कहाँ, अरे अड़ोस पड़ोस में ऐसा होता है। फलाने का बेटा कमाता होगा, खूब कमा करके अंदर बैंक बैलेंस कर रहा होगा, और कोई पूछे पैसे मेरे पास है कहाँ, मेरा तो पूरे खाली है, नहीं है, इसमें जाता है इधर ले दे करके वो तुरंत जी पर जुड़ा देंगे। अरे पढ़ाई में इतना खर्चा है, भोजन में इतना है, कपड़े में इतना है, ये मेंटेनेंस में इतना है, शहर में रहता है तो रूम रेंट भी रहता है ना, खाना पीना का भी, तो वो सब इतना सब जोड़ जाड़ करके बता देते हैं। ये बताइए कि जो भगवान दिए हैं अच्छा है, और प्रयास कीजिए कि आगे आपको मिले, लेकिन हाय हाय नहीं, हाय हाय नहीं। हाँ प्रभु हमको बहुत मिला है और आगे मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, धन और मिले, ये नहीं कहते कि आप इतना ही पर ब्रेक लगा लीजिए, ब्रेक नहीं लगाना है, पैसा खूब कमाना है, लेकिन क्या सोच करके, संतोष रख करके, धैर्य धारण करके कि आए को भी ठीक, हम कार्य कर रहे हैं, हम करने के लिए बस है, और फल भगवान को ये देने वाले हैं। कोई व्यक्ति को देखते हैं ना, किसी को जॉब मिलता है ना, कोई जिंदगी भर खूब पढ़ाई लिखाई करके रगड़ करके मर जाता है, 30 साल 35 साल हो जाता है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पाता है ना। और कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज में फौज में ही ले लीजिए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक बार फॉर्म भरा, एक ही बार में सिलेक्ट हो गया, वो क्या है, एक ही बार में हो गया, दूसरी बार में हो गया, क्या है, क्या है, वो इनकी इच्छा है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए संतोषात् परम सुखम, संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। और सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे व्यासासन में बिठाए तो ये सब का बखान किए, उसके बाद कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें केवल शास्त्रों का सार बताता हूँ, क्या सब चीज। प्रश्न करते हैं कि हमें इस संसार सागर से उबरने के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः सावतारः प्रयोजनम्, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः। कहते किम श्रेयः, किम श्रेय, हम मनुष्यों का परम धर्म क्या है। आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग बतलाइए। 7 दिनों में ना ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जिससे कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आज से पहले आप ज्यादा नहीं सुने होंगे कभी उतना। एकदम केवल मूल तथ्य की बात होगी। हम मनुष्य